नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ज़मींदार और काश्तकार भाइयों, पाकिस्तान एग्रीकल्चर चैनल के साथ डॉक्टर मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाज़िर है। खुर्दनी तेल इंसानी खुराक का एक अहम जुज़ है। आला किस्म का खुर्दनी तेल हर घर और हर फ़र्द की ज़रूरत है। लिहाजा आज हम जो तेल इस्तेमाल कर रहे हैं उसके मुज़िर असरात और इसके बरक्स कैनोला के फ़ायदे और उसकी अहमियत पर गुफ्तगू करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में दो सूरतों में तेल दस्तयाब है, एक तेल की शक्ल में और एक घी की शक्ल में। तेल वो होता है जो हम फसलात के बीजों से हासिल करते हैं और वो प्योर तेल होता है, और उस तेल से जब हाइड्रोजन गैस पास की जाती है तो वो घी की शक्ल अख्तियार कर लेता है। तेल और घी में फ़र्क यह है कि तेल ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर यानी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है, माया फॉर्म में होता है, जबकि घी आम टेम्परेचर पर जम जाता है। इस जमने की खासियत का फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोग इस घी में जानवरों की चर्बी शामिल कर देते हैं, जो इंसानी सेहत के लिए ठीक नहीं है, और ये भी मालूम नहीं होता कि कौन कौन से जानवर की चर्बी इसमें शामिल है। लिहाजा हम ये सिफारिश करते हैं कि आप घी कम से कम इस्तेमाल करें और अपनी सेहत को ठीक रखें। जो तेल हम पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं वो फसलात से हासिल किया जाता है, उसे कहते हैं वेजिटेबल ऑयल। सबसे ज़्यादा जो तेल हम हासिल करते हैं वो है कॉटन सीड से, उसके बाद सनफ्लावर आता है, उसके बाद कैनोला है, मकई है और सेब फ्लावर वगैरह हैं। इनसे हम तेल हासिल करते हैं। बहुत ज़्यादा पैसा है वो हम बाहर मुल्क भेज देते हैं तेल की इंपोर्ट के लिए। और दूसरा हमारा जो नुकसान है वो हेल्थ का है। हेल्थ के हवाले से ये नुकसान है कि जो तेल हम बाहर से मंगवाते हैं वो पाम ऑयल होता है। ज़्यादातर उसमें 95% जो तेल आता है बाहर से वो पाम ऑयल होता है, और पाम ऑयल में सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक अंसर है वो है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। उसमें 50% सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो उस इंसानी सेहत के लिए मुज़िर हैं। ये सैचुरेटेड फैट्स डायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और आपने देखा कि हर दूसरा तीसरा बंदा कोई हार्ट पेशेंट है और कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, और इसके अलावा भी और भी इस मसाइल पैदा होते हैं। लिहाजा अब जितना भी तेल हम अपने पाकिस्तान की फसलात से इस्तेमाल करते हैं, और जो जितना तेल हमारा पाकिस्तान में पैदा होता है वो मुल्क की ज़रूरत का सिर्फ 25% है, और जो बाकी 75% है वो हम बाहर से मंगवाते हैं। और उस पे हम जो बाहर से तेल मंगवाते हैं उससे पाकिस्तान बहुत बड़ा ज़र मुबादला खर्च करता है, यानी $3.24 बिलियन हम लगाते हैं, जो तकरीबन 5 खरब से भी ज़्यादा होता है। तो इसका एक तो ये नुकसान है, जो तेल हम खाते हैं वो बहुत ही सेहत के लिए मुज़िर है। अब देखते हैं तकाबली जायज़ा देखते हैं कि हम इन जो हम तेल इस्तेमाल कर रहे हैं और जो तेल हमें दस्तयाब हो सकता है उनमें कोलेस्ट्रॉल का क्या फ़र्क है। पाम ऑयल में आपने देखा कि 50% सैचुरेटेड फैट्स हैं। यूँ समझिए कि 50% हम कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं। और दूसरा उसके बाद जो कॉटन सीड है जो हम पाकिस्तान में पैदा कर सकते हैं कर रहे हैं वो उसमें 26% है, यानी उससे आधा है। इसके साथ जो मूंगफली है उसमें 16% ऑयल होता है, गो कि हम उसका तेल इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत महंगा होता है। और उसके साथ जो मकई का ऑयल है वो उसमें 13% सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। और उसके बाद सनफ्लावर है वो बहुत आइडियल फसल है तेल के हवाले से, उसमें 12% तेल होता है। और उसके बाद सेब फ्लावर है, ये भी बहुत कम लगती है मुल्क में, इसमें 10% है। और उसके आखिर में जो है जो सबसे कम जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं वो है कैनोला। कैनोला बहुत आला किस्म का तेल इसका होता है, सेहत के लिए बहुत मुफीद है, ये ज़बरदस्त तेल होता है। और हमारे मुल्क के हर कोने में कैनोला लगाया जा सकता है, जहाँ भी आप लगाएं ये कैनोला की फसल कामयाब होती है। और इसको हम बड़ी आसानी से उगा सकते हैं और इसका तेल भी खा सकते हैं। अगर हम इसको उगाना शुरू कर दें और इसका तेल खाना शुरू कर दें तो इसके दो फ़ायदे हो जाएंगे कि एक, पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो जाएगी, जो हम तेल बाहर से मंगवा रहे हैं वो हम कम कर देंगे, और लोगों की सेहत भी इम्प्रूव हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि कैनोला और पाम ऑयल में सैचुरेटेड फैटी एसिड की क्या फ़ीसदी है। तो पाम ऑयल में 50% है और कैनोला जो है उसमें सिर्फ 7% है।
यानी 7 गुना सैचुरेटेड फैटी एसिड उसमें ज़्यादा हैं। तो ये हम इसलिए ज़्यादा रिकमेंड करते हैं कि पाम ऑयल के बजाय कैनोला का इस्तेमाल किया जाए। अब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने तहकीक किया और वो बताते हैं कि जब ये ऑक्सीडाइज हो जाता है पाम ऑयल, यानी जब इस कुकिंग करते हैं तो उसमें जो उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो उसका हार्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, दिल पे, उसका जिगर पे, लीवर पे इफेक्ट होता है, उसका आपके किडनी पे इफेक्ट होता है यानी गुर्दों पे, और उसका आपके फेफड़ों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। ये दूसरे साइंटिस्ट की ये तहकीक है कि पाम ऑयल में चूँकि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होते हैं तो ये दोनों एसिड्स ये लिंक्ड हैं हार्ट डिजीज़ के साथ, यानी जो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल डायरेक्टली लिंक्ड है हार्ट डिजीज़ के साथ, इनसे हार्ट की डिजीज़ ज़्यादा होती है। तो लिहाजा इसको हम कोशिश करें कि कम से कम इस्तेमाल करें। और आज की इस वीडियो में जो असल जो पैगाम हम देना चाह रहे हैं वो ये है कि हम अपना तेल उगाएं और अपना तेल ही खाएं, क्योंकि अपना तेल उगाएंगे तो हमारी सेहत बेहतरीन हो जाएगी। और जो कैनोला ऑयल है ये बहुत ही आला किस्म का तेल है। इसमें दो फ़ायदे हैं। एक तो इसमें कोलेस्ट्रॉल कम है, सिर्फ 7% है, जो इतना नुकसानदेह नहीं है। दरअसल जो ऑयल में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल पैदा करते हैं और जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करते हैं। और इस जो कैनोला ऑयल है इसमें सैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो सिर्फ 7% हैं और अनसैचुरेटेड फैट्स 40% हैं। लिहाजा इसको हम इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल खुद बहुत नीचे आना शुरू हो जाएगा। और जब 15 दिन आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अपनी सेहत इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी, आपकी सेहत, और वो आप महसूस करेंगे कि वाकई आप कुछ यानी अच्छी ग़िज़ा खा रहे हैं। और ये जो पाम ऑयल है इससे आप इज्तनाब करें। ज़मींदार भाइयों से गुजारिश है कि वो कोशिश करें कि 10% एरिया पे अपना ऑयल सीड क्रॉप लगाएं, चाहे वो कैनोला लगाएं चाहे वो सनफ्लावर लगाएं। सनफ्लावर जो है साल में 3 दफ़ा भी हो सकता है और 2 दफ़ा तो हर एरिया में हो सकता है, यानी साल में सनफ्लावर की 2 फसलें बड़ी आसानी से उगाई जा सकती हैं। और इसके साथ साथ कैनोला लगाएं। हम सजेस्ट करते हैं कि अगर आपके किसी ज़मींदार के घर के 10 फैमिली मेम्बर हैं तो अगर वो सिर्फ 2 एकड़ पे ही कैनोला लगाए। और कैनोले का लगाने का ख़र्चा क्या है कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल का जो इदारा है, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद में, तो उनकी एक बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है कैनोला सरसों के नाम पे, NRC कैनोला सरसों 1। तो वो वैरायटी आप लगाएं, वो हाइब्रिड नहीं है, वो बहुत सस्ता बीज है उसका। 1 एकड़ पे उसका ख़र्चा 300 रुपये का है। 1 एकड़ पे अगर उसका बीज लगाएंगे तो 300 का खर्चा है। 2 एकड़ पे उसका जो सीड का खर्चा है वो 600 रुपये हो जाएगा और आपकी 2 बोरियां DAP साथ लगेंगी। ये उसका टोटल इनपुट का खर्चा है। तो ये अगर आप लगाएंगे आपकी जो पैदावार होगी तो आमतौर पे तो 15 से 20 मन फ़ी एकड़ पैदावार होती है। और अगर आपकी पैदावार 10 मन भी आए तो आपकी 2 एकड़ से जो पैदावार आएगी वो 800 किलो है, यानी 20 मन आपकी पैदावार अगर आ जाए तो आपकी 800 किलो आपकी सरसों कैनोला सरसों आ जाएगी, जो मीठी सरसों जिसे हम कहते हैं वो आ जाएगी। और इसमें 35% तक ऑयल होता है। अगर आप अपना उसको एक्सपेलर से निकालेंगे तेल तो आपको जो टोटल ऑयल आपको मिल जाएगा 2 एकड़ से वो 280 किलो हो जाएगा। और 280 किलो पर मंथ अगर उसका हिसाब करें तो 23 किलो यानी 23 kg आपको प्योर कैनोला ऑयल पर मंथ हर महीने मिलेगा। और ये जो 23 किलो कैनोला है वो 10 फैमिली मेम्बर के लिए बहुत ही मुनासिब है और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको इस्तेमाल करने से आप यानी आपकी सेहत भी इम्प्रूव होगी, आपके बच्चों की सेहत इम्प्रूव होगी। और अगर हर ज़मींदार इसी इरादे से और इसी नीयत से ये लगाना शुरू कर दे कि मैं कैनोला घर लगाऊंगा या सनफ्लावर लगाऊंगा, और आम एक्सपेलर से भी इसका तेल निकाला जा सकता है। बाहर आपने देखा होगा मार्केटों में जब मेन रोड पे आप देखें कि लोगों ने तेल की घानियाँ लगाई होती हैं और तेल निकाल रहे होते हैं, उसी से ही आप निकाल सकते हैं। उसी से आप ये कैनोला का ऑयल निकाल सकते हैं। उससे आपको खल भी बच जाएगी और उसकी आम तौर पे तो वो खल ले लेते हैं और आपको तेल मुफ्त निकाल के दे देते हैं, ये भी पॉसिबल है। तो ये आप अगर अपना तेल उगाएं तो आपको बेहतरीन घर के अंदर तेल मिल जाएगा, साफ़ सुथरा और क्लियर तेल मिल जाएगा। और उसकी आपकी पाम ऑयल से जान छूट जाएगी। और इसके 2 ज़बरदस्त फ़ायदे हैं, एक पाकिस्तान की वेल्थ का फ़ायदा है और एक आपकी हेल्थ का फ़ायदा है। यानी एक पाकिस्तान की मईशत का फ़ायदा है और दूसरा आपकी सेहत का फ़ायदा हो जाएगा। तो इस पैगाम को दूसरे काश्तकारों तक पहुँचाएँ ताकि हम जो 5 खरब रुपए का
तेल मंगवा रहे हैं उसमें वो जो कम हो, उसका जो इंपोर्ट है वो कम हो जाए, हमारा ज़र मुबादला बच जाए और हम मैक्सिमम तेल पैदा करना शुरू कर दें। क्योंकि ये जो 500 खरब का है, 5 खरब का जो हम तेल मंगवा रहे हैं, ये सबसे जो फूड आइटम है सबसे ज़्यादा हम इसी पे लगा रहे हैं। उसके बाद दालें आती हैं। तो लिहाजा हम अगर अपना उगाओ और अपना खाओ वाली के नारे पे आ जाएं तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि हम बाहर से तेल जो नुकसानदेह तेल मंगवा रहे हैं उससे बेहतर है कि हम कौम को साफ़ सुथरा और हेल्थ वाला तेल लोगों को देने के लिए इंशाल्लाह हम तैयार हो जाएंगे। तो इसी पैगाम को आम भी करें, दूसरे ज़मींदारों से भी कहें। और अगर किसी ज़मींदार किसी दोस्त की अपनी ज़मीन नहीं है तो किसी अपने ज़मींदार दोस्त को भी कह सकता है कि भाई आप 4 एकड़ पे कैनोला लगा दें और उसमें इनपुट भी आप डाल दें मिलकर, तो उसमें जितना हासिल हो जाए तो वो उसमें आप मिल के उसको डिवाइड कर लें। तो आप जिसकी ज़मीन नहीं है वो भी इस्तेमाल कर ले तेल और ज़मींदार भी इस्तेमाल कर ले, तो इसमें इंशाल्लाह मुल्क का भी फ़ायदा है, कौम का भी फ़ायदा है। इसी हवाले से हमने ज़मींदार के रकबे पे भी कैनोला के तजुर्बात लगाए हैं और बहुत ही कामयाब रहे हैं तजुर्बात। लिहाजा आपसे भी यही गुजारिश है कि आप भी हमारी इस कैनोला सरसों वाली जो वैरायटी है, NRC की वैरायटी है, इसको लगाएँ। और इसका बीज बड़ी आसानी से दस्तियाब है। NRC नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद में हमारा जो इदारा है वो पाकिस्तान ज़रूरी तहकीकाती कौंसिल का, वहाँ इसका बीज अवेलेबल होता है और इतना कीमती भी नहीं होता। 300 रुपये का जो आप लेंगे तो आपका 1 एकड़ के लिए 2 किलो काफ़ी होता है। लिहाजा वहाँ पेटको के थ्रू सीड बेचा जाता है, तो वो वहाँ आप सीड ले सकते हैं। बहुत अच्छी वैरायटी है ये, हाइब्रिड के बराबर इसकी पैदावार मैंने देखी है कि एक ज़मींदार ने तो बहुत ज़्यादा इसकी पैदावार ली है कि मैं यकीन भी नहीं कर रहा था, लेकिन उसको हमने सिर्फ 2 किलो बीज दिया था और 1.5 इसमिल खान में उसने 20 मन इसकी पैदावार ली है। तो आप भी अगर इसको लगाना चाहें तो इसको लगा सकते हैं। इसका बीज भी दस्तयाब है, इसका ख़र्चा भी कम है और अपने मुल्क के लिए, मुल्क की खिदमत के लिए आप तेलदार फसलों की तरफ आएँ और ख़ुद भी सेहतमंद रहें और मुल्क की मीशत को भी सेहतमंद बनाएँ। और ये अपने दोस्तों को बताएँ, वो हमारी इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें और इसको सब्सक्राइब भी करें और घंटे के निशान पर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको पहुँच जाए। हम इंशाअल्लाह फार्मर की, ज़मींदार की खिदमत के लिए कोशां हैं और कोशां रहेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि जो हमारे दोस्तों के हमारे तजुर्बात हैं, हमारे साइंटिस्ट के तजुर्बात हैं, वो हम तक पहुँचाएँ और हमारे ज़मींदार और काश्तकार भाई इससे मुस्तफ़ीद हों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।